अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, तुर्की के नए अटैक 2 यानी T-929 हैवी अटैक हेलीकॉप्टर ने गुज़श्ता दिनों फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की है। इस हेलीकॉप्टर के तमाम तर सिस्टम्स, वेपन्स और इंजन्स पर तफसीलन बात करेंगे। T-929 हेलीकॉप्टर के इस क्लास के दीगर हेलीकॉप्टर से मवाजना और पाकिस्तान समेत इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का अटैक 2 यानी हैवी गनशिप हेलीकॉप्टर T-129 के फॉलो अप प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया है। अटैक 2 हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट का आगाज 2019 में हुआ, जबकि गुज़श्ता बरस अगस्त में इसके पहले प्रोटोटाइप पर काम के आगाज का ऐलान किया गया था। इस हेलीकॉप्टर के पहले प्रोटोटाइप की इंजन टेस्टिंग 24 अप्रैल जबकि फर्स्ट फ्लाइट 28 अप्रैल 2023 को कंडक्ट की गई है। इस हेलीकॉप्टर की तुर्क आर्मी को इब्तदाई डिलीवरीज 2025 में मुतवक्के हैं और इनमें यूक्रेनियन कंपनी मोटरसीट के इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अटैक 2 को तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के तैयार करदा T-129 से बड़ा और ज्यादा कैपेबल हेलीकॉप्टर करार दिया जाता है। इसको आमतौर पर हैवी क्लास का अटैक हेलीकॉप्टर कहा जाता है, जबकि इसका शुमार अमरीकी साख्ता अपाची और रशियन साख्ता का-52 की क्लास में होता है। T-929 यानी अटैक 2 का टोटल वजन 25,000 पाउंड है, जिसमें 3,300 पाउंड वेपन्स और स्टोर शामिल हैं। फ्रेंड्स, इसका मुवाजना अगर T-129 के साथ करें तो वो ज्यादा से ज्यादा 11,000 पाउंड टेक ऑफ वेट रखता है। दूसरी जानिब अपाची हेलीकॉप्टर 23,000 पाउंड वेट और रशियन साख्ता का-52 25,000 पाउंड वजन रखता है। इस एतबार से तुर्क साख्ता T-929 और अमरीकी साख्ता अपाची हेलीकॉप्टर के अलावा का-52 को एक कैटेगरी में शुमार किया जा सकता है। ताहम दीगर सिस्टम्स, वेपन्स और परफॉर्मेंस बहरहाल इनमें से हर एक को इस क्लास में दूसरे से मुमताज करेंगी। तुर्की की डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का गुज़श्ता कुछ अरसे से ये एजाज रहा है कि ज़्यादातर नए प्लेटफॉर्म्स पर मकामी एवियोनिक्स, वेपन्स, सिस्टम्स और सब सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि हम पहले T-129 अटैक हेलीकॉप्टर में तुर्क कंपनी एसएसआन के तैयार करदा एवियोनिक्स स्वीट और मकामी मिशन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल देख चुके हैं, इसी तरह से T-929 अटैक 2 में मकामी एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एसएसआन का मिशन कंप्यूटर हेलीकॉप्टर के तमाम सिस्टम्स को रन करने में मदद देता है, जिसमें SL-FLIR 300T टारगेटिंग और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, हेलमेट माउंटेड क्यूइंग और डिस्प्ले सिस्टम, VFD-68 कलर मल्टीफंक्शनल डिस्प्लेज और CDU-900Z सेंट्रल डिस्प्ले यूनिट शामिल हैं। तुर्की ने अब अपना मिलीमीटर वेव लेंथ फायर कंट्रोल रडार भी तैयार कर लिया है, जिसको मिलदार का नाम दिया गया है। इस रडार का एक वर्जन T-929 पर अपाची हेलीकॉप्टर की तर्ज पर इस्तेमाल किया जाएगा। T-929 की इंजन टेस्टिंग के दौरान कॉकपिट की जारी करदा तस्वीर में डिजिटल वाइड एरिया डिस्प्ले भी देखा गया है, जबकि इसी किस्म का वाइड एरिया डिजिटल डिस्प्ले तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के उर्जेट एडवांस ट्रेनर प्लस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। T-929 यानी अटैक 2 पर मोटर स्विच के TV-3117 M8 टर्बोशाफ्ट इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर यूक्रेन से इस हेलीकॉप्टर के लिए 14 इंजन ऑर्डर किए गए, ताहम यूक्रेन में जारी जंग की वजह से पहले 2 इंजन भी शेड्यूल से तकरीबन 4 माह ताखीर से डिलीवर हुए हैं। तुर्की को मोटर सीट की जानिब से इब्तदाई 2 इंजन गुज़श्ता बरस सितंबर में डिलीवर होना थे, ताहम इनकी डिलीवरीज इस साल जनवरी में मुमकिन हुई है। फ्रेंड्स, को के यूक्रेनियन साख्ता इंजन पर अमरीकी तर्ज की रिस्ट्रिक्शंस का कोई खदशा नहीं, ताहम तुर्की लॉन्ग रन में इन हेलीकॉप्टर्स पर मकामी अंडर डेवलपमेंट TF-10000 इंजन को इस्तेमाल करने का मंसूबा रखता है। अटैक 2 हेलीकॉप्टर पर तुर्की के मकामी वेपन्स इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसमें एंटी टैंक कैटेगरी में मुमताज गाइडेड मिसाइल और मुमताज लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसके अलावा सीरेट गाइडेड रॉकेट्स का एयर टू ग्राउंड कैटेगरी में इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी जानिब बेकर के हाल ही में मुतारिफ करवाए गए मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल के मानकिश को भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज अपने T-129 अटैक हेलीकॉप्टर पर अमरीकी साख्ता 20 मिलीमीटर की
M197 नोज गन इस्तेमाल कर रही थी। अलबत्ता T929 अटैक हेलीकॉप्टर पर लोकली डेवलप्ड एसएसआन की T30H गन का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम अटैक 2 हेलीकॉप्टर के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। अटैक 2 हेलीकॉप्टर पर मकामी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट ही इस्तेमाल किए जाएंगे। तुर्की अटैक 2 पर फुली इंटीग्रेटेड स्वीट के साथ मिसाइल वार्निंग रिसीवर सेंसर्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर और डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स इस्तेमाल करेगा। याद रहे कि डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स इंफ्रारेड गाइडेड थ्रेट से मुतल्लिका हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट को बचाव फराहम करते हैं। तुर्क हुकाम के मुताबिक अटैक 2 की डिलीवरीज 2025 पे मुतवक्के हैं, जबकि ये हैवी अटैक हेलीकॉप्टर न सिर्फ तुर्की की लैंड फोर्सेस बल्कि नेवल फोर्सेस कमांड को भी डिलीवर किया जाएगा। इससे ये बात साबित होती है कि T929 गनशिप हेलीकॉप्टर को तुर्क नेवी के TCG एनादोलू कैरियर के एयर विंग के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ख्याल रहे कि तुर्की TCG एनादोलू कैरियर पर अपने ड्रोन्स के अलावा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी इस्तेमाल करने का मंसूबा रखता है। फ्रेंड्स, तुर्क मुसल्लह अफवाज मकामी T129 के अलावा अमरीकी साख्ता कोबरा हेलीकॉप्टर्स भी बड़ी तादाद में इस्तेमाल करती हैं, जबकि मुमकिना तौर पर T929 से पुराने कोबरा हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस किया जाएगा। इसके अलावा तुर्की एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर T629 पर भी काम कर रहा है, जो कि 13,000 पाउंड वेट की कैटेगरी में शुमार होगा और ये एक इलेक्ट्रिक पावर्ड खास तौर पर मैंड अनमैन्ड टीमिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अब हम अटैक 2 यानी T929 हेलीकॉप्टर के पाकिस्तान समेत दीगर एक्सपोर्ट पोटेंशियल पर बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, रूस के गनशिप हेलीकॉप्टर्स की तवक्को से पुअर परफॉर्मेंस ने एक्सपोर्ट मार्केट में दीगर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए कई राहें हमवार की हैं। जहां अमेरिका अपने अपाची हेलीकॉप्टर्स की फरोख्त में सिलेक्टिव रहा है, वहीं तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के T129 और T929 के लिए ह्यूज एक्सपोर्ट पोटेंशियल मौजूद है। गो के T129 अभी तक सिर्फ फिलीपींस और नाइजीरिया को फरोख्त किया जा सका है, जबकि पाकिस्तान को इस हेलीकॉप्टर की फरोख्त को अमेरिका की जानिब से रोक दिया गया था। अब मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की तरफ से T129 की डील को अटैक 2 पर शिफ्ट किया जा सकता है। वैसे भी पाकिस्तान आर्मी चाइनीज साख्ता Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर को अमरीकी साख्ता AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर के मुतबादिल के तौर पर कंसीडर कर चुकी है। लिहाजा आने वाले अरसे में अटैक 2 को हैवी गनशिप हेलीकॉप्टर के तौर पर मुंतखब किए जाने के कवी इम्कानात हैं। अलबत्ता आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अटैक 2 हेलीकॉप्टर के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।